नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की एक खास बड़ी खबर। दिल्ली में दिनों दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी ने कुछ सांत्वना तो दिया है, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देखकर निश्चित रूप से एक डर का माहौल बनता है। कोरोना से बचाव के लिए जहां सोशल डिस्टेंस, चेहरे पे मास्क और सैनिटाइजर की सख्त आवश्यकता है, तो वहीं सैनिटाइजर को लेकर तमाम भ्रांतियां भी मार्केट में फैल रही है। आपको बता दें, दिल्ली के सबसे बड़े और एशिया के बड़े मार्केट मेडिकल के रूप में मेडिकल हब है भगीरथ पैलेस, और यहाँ पर सैनिटाइजर जो 5 लीटर के जार में उपलब्ध है उनमें कई 80% के लेवल पर है, तो कहीं उससे बहुत कम। आखिरकार क्या है कड़वा सच, ये हम इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। हम इस रिपोर्ट में ये दावा नहीं करते हैं कि किसी भी कंपनी के ऊपर कि उन्होंने जो मात्रा लिख रखी है वो उतना दे रहे हैं या नहीं, लेकिन उस मात्रा की सच्चाई क्या है यह ड्रग कंट्रोलर बताएंगे या एसडीएम कोतवाली, क्योंकि उनके क्षेत्र में आता है। और यही सब तफ्तीश करते हुए हमने ये रिपोर्ट आपके सामने लाया है ताकि सैनिटाइजर की कालाबाजारी रुक सके और सच सामने आ सके। बहरहाल अगर ऐसी कोई सच हमारे सामने आती है तो हम उसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट को। नमस्कार महेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहिंदर सिंह है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। इसके साथ साथ मैं मेडिकल प्रोफेशन से भी हूँ, तो इसी वजह से मैं अल्कोहल में जो कमियां हैं उनको मैं आपके सामने आज इस वीडियो के थ्रू जी बिल्कुल। जैसा कि इस समय सैनिटाइजर, मास्क और तमाम जरूरी एहतियात बेहद आवश्यक है। सोशल डिस्टेंस का पालन ही कोरोना से मुक्ति का मुख्य कारण माना जा रहा है। अगर हमें कोरोना को किल करना है तो सैनिटाइजर से बार बार हाथ को साफ करना भी आवश्यक है। बहरहाल आपने सैनिटाइजर पे सवाल उठाया है। आपने कहा है कि लगभग 70% सैनिटाइजर लिखी हुई बॉक्स में यानी कैन में, जार में नहीं है, मात्रा 50%। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक लैब टेक्नीशियन भी हूँ, तो लैब टेक्नीशियन होने के साथ साथ मुझे पता है कि किस तरीके से किसी चीज़ को टेस्ट किया जाता है। तो मैंने करीब 10 तारीख के आसपास खुद एक कैन खरीदी थी, जिसको जब मैंने टेस्ट किया लैब में तो मैंने पाया कि उस सैनिटाइजर में मात्र 50% अल्कोहल था, जो कि बहुत घातक है। मैं तो सोचूंगा कि भाई मेरे हाथ कोरोना से फ्री हो गए हैं, मैंने अगर सैनिटाइज कर लिया तो, लेकिन उससे कोरोना नहीं मरेगा। WHO की साफ गाइडलाइंस है, ICMR की हमारे इंडिया में साफ गाइडलाइंस है कि अल्कोहल कंटेंट 70% से अबव होना बहुत ज़रूरी है अगर कोविड को किल करना है। तो अगर हम 70% से कम कोई भी सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे कोविड से लड़ने में हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। इसके लिए ज़रूरी कि 70% अबव हो। तो जब मैंने ऐसा पाया तो इसकी शिकायत मैंने 15 जून को दिल्ली पुलिस को 100 नंबर कॉल करके करी, जिसके बाद जो अपना कोतवाली थाना है वहाँ से IO विपिन जी हैं जिनको ये शिकायत गई और उन्होंने इस पर कार्यवाही करी और उन्होंने कहा कि जिससे आपने ये सामान लिया है, थाने में जब आपने आवेदन दिया तो क्या वहां से कोई सैंपल कलेक्ट की गई? जी, वहां से सैंपल कलेक्ट की गई। एक तो जो दुकानदार था उससे सैंपल कलेक्ट किया गया और दूसरा वो दुकानदार जिससे वो सामान लेता है उस व्यक्ति से भी सैंपल कलेक्ट किया गया। तो वहाँ पे करीब 3 बोतल का सैंपल कलेक्ट की गई, जो एक दुकानदार की थी और 2 जो व्यक्ति उसको सामान सप्लाई। थाने में आवेदन आपने किस तरह से दिया, लिखित रूप में या ऑनलाइन? मैं लिखित रूप में देना चाहता था, लेकिन जो IO था उन्होंने मना कर दिया, कहा कि कोविड की वजह से हम लोग ऑनलाइन ही आवेदन ले रहे हैं, आप अपना ऑनलाइन कंप्लेन करिए, और मैंने उनकी ईमेल आईडी पे मेल कर दी उसी वक्त। जी बिल्कुल। इसके पश्चात जो है आपने वहां जो कार्रवाई की, उसके पश्चात आप SDM के पास भी गए? जी, SDM कोतवाली के पास गए, फिर क्या हुआ? इसके बाद मैं SDM कोतवाली के पास गया तो जो SDM कोतवाली थे उन्होंने मेरी बात को समझा और समझने के बाद उन्होंने कोशिश करी कि वो एक टीम बनाए जो वहाँ पे रेड कर सके, लेकिन क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था, पूरा दिन लग गया था हमें वहाँ पे, करीब 6 साढ़े 6 के आसपास बज गए थे, तो वो दुकान जो थी वो लगभग बंद हो चुकी होंगी उस वक्त तक।
तो इसलिए हम वो टीम लेकर वहाँ समय से नहीं पहुँच पाए और वो जो था हमें स्थगित करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे, आप अभी शिकायत आपकी हमने ले ली है। कुल मिलाकर आपने एसडीएम के पास भी आवेदन दे दिया, जहां से आपको आश्वासन मिला कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल। एक समाजसेवी होने के नाते यह बेहद आवश्यक था कि आपने ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आवाज उठाई है जो जनहित में है। सैनिटाइजर आज बेहद जरूरी है और आम लोगों की कोरोना से सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में जब आपने इस मार्केट से उठाए गए प्रोडक्ट को खरीदा तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये जार कितने का खरीदा? जी, इस जार की जो कीमत थी उन्होंने मुझे 350 रुपये बताई और जो इसका प्रिंटेड प्राइस है वो करीब है 2448 रुपये। जी। तो ये बहुत अतिशयोक्ति वाला है कि एक 2448 प्रिंटेड प्राइस की चीज आपको 350 में मिल जाए, तो मुझे अतिशयोक्ति, तो इसलिए मैंने इसको टेस्ट किया और टेस्ट किया तो मैंने पाया कि इसमें जो मात्रा है अल्कोहल की वो बहुत कम है। चलिए, हम इस टेस्ट के ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। हम आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यह टेस्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार महेंद्र जी ने टेस्ट की थी। इसे भगीरथ पैलेस के पुलिस बूथ के पास इन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट के आधार पर जो इनके पास किट है, जिसकी प्रमाणिकता हम नहीं करते हैं, लेकिन इनके पास जो किट है उस किट के आधार पर 70% अल्कोहल बेस्ड ये जार नहीं है। ये स्टिकर इस पर लगी हुई है। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से कहना चाहेंगे कि हम इस बात की कोई प्रमाणिकता नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से, एक आरटीआई एक्टिविस्ट के माध्यम से हम यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि इस पर लिखी गई, कागज पर जो लिखी गई है बातें, वो अगर अक्षरशः सत्य है तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वह 70% अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, जबकि इनका मानना है कि पैसा नहीं है और यह सीधा सीधा धोखाधड़ी है, ग्राहकों के जेब काटने का सामान है। अब चूंकि ग्राहकों के लिए यह बेहद आवश्यक वस्तु है और इस पर भारी भरकम छूट देकर इसे बेची जा रही है और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं यह बाजार में काला बाजारी का रूप ले रहा है। एक अवैध व्यापार फल फूल रहा है, जिस पर रोक आवश्यक है। स्थानीय थाना में इन्होंने आकर के कंप्लेन दी, जिस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। आश्वासन मिला है कोतवाली थाना से कि जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोतवाली के एसडीएम कार्यालय में भी जाकर इन्होंने लिखित आवेदन दिया है कि इस पर उचित जांच होनी चाहिए, क्योंकि विलंब, लेट और शाम का समय होने के कारण इसे अगले दिन के लिए टाल दिया गया होगा। अब यहां देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भगीरथ पैलेस जैसे बड़े मेडिकल बाजार में यह जो मामला है क्या वह सत्य है, और यदि सत्य है तो यह बहुत बड़ी कालाबाजारी और घोटाले को उजागर करता है। एक बार दर्शकों को हम आगाह करेंगे कि आप ऐसी कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उसकी वास्तविक रसीद जरूर प्राप्त करें। कच्ची रसीद के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। महेंद्र जी ने भी यही गलती की थी कि इन्होंने कच्ची रसीद के आधार पर यह सामान खरीदा भगीरथ पैलेस के दुकानों से, और उसके पश्चात इसकी क्वालिटी में अंतर पाया जा रहा है। क्वालिटी की प्रमाणिकता हम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो अपने तरफ से किट के माध्यम से प्रमाणित की है उसके आधार पर इनमें गुणवत्ता की कमी है। महेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब एसडीएम साहब के आश्वासन के बाद आप क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है वो विश्वासघात रुकना चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना कंट्रोल नहीं होगा। अगर मैंने इससे हाथ सैनिटाइज कर लिए तो मुझे लगेगा मेरे हाथों से कोरोना नहीं होगा, लेकिन मैं उस कोरोना को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता हूं या उससे खुद संक्रमित हो सकता हूं। तो इसलिए ये कालाबाजारी बंद होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त है उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको जो आश्वासन मिला है उसके आधार पर आप घर बैठ जाएंगे या आप फिर इसके आगे की जानकारी चाहेंगे? मुझे जो आश्वासन दिया गया है और उस आश्वासन से मैं उनके संतुष्ट नहीं हूं, तो इसलिए मैंने आगे की कार्रवाई के लिए एफडीए को मेल भी कर दी है। एफडीए फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है जो जितनी भी खाने की या ड्रग्स की चीजें हैं इन पर नियंत्रण करती है, तो मैंने उनको मेल भी कर दिया है। जी जी, आपने एक बेहतर पहल की है। निश्चित रूप से आम जनता के लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा।
बहरहाल तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। हम आपको आगाह करते रहेंगे। बता दें कि दिल्ली के भगीरथ पैलेस मेडिकल हब है, जहां मेडिकल की सभी जरूरतें पूरी होती है। ऐसे में वहां अगर इस तरह की कालाबाजारी सामने आ रही है तो निश्चित रूप से यह चिंताजनक है। दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार को चाहिए कि इस तरह की सैंपल्स को अचानक उठाकर उसकी उचित जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी कर आम जनता तक राहत पहुंचाए। यह सैनिटाइजर आम लोगों के लिए बेहद आवश्यक वस्तु में है और इसमें किसी भी प्रकार की घोटाला या कमियां होना निश्चित रूप से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।